हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तहखाने का कैदी का दूसरा और अंतिम भाग। फ़ोन करने के कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर, मेरा सोने का एक हार गायब है। मुझे लगता है ये सीधा साधा चोरी व हत्या का मामला है। शंभू द्वारा देख लिए जाने पर वह केवल हार ही ले जा पाया। पंचनामे के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। पुलिस को इन तीनों से कोई खास जानकारी ना मिल सकी थी। पुलिस के जाने के बाद, सुनील, मैं वह लेबोरेटरी देखना चाहती हूँ जहाँ अंकल के साथ वह दुर्घटना हुई थी। चलो, मैं अपनी कार द्वारा अभी तो मैं वहाँ ले चलता हूँ। पूरे 15 मिनट पश्चात उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर वह लेबोरेटरी स्थित है। लेकिन तुम वहाँ जाना क्यों चाहती हो? अंकल के दोनों सहायकों से मिलने। वे लिफ्ट द्वारा ऊपर रिसेप्शन पर पहुँचे। अरे सुनील साहब, आप कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हमें पिताजी के उन दोनों सहायकों का पता चाहिए जो दुर्घटना के वक्त। ओह अच्छा, आप डॉक्टर चटर्जी और डॉक्टर मित्तल से मिलना चाहते हैं। लेकिन आज केवल डॉक्टर चटर्जी से ही आप मिल पाएंगे। गैलरी में सीधे जाकर दाएं मुड़ जाइए, रूम नंबर 26। शुक्रिया, यही रूम है। कॉल बेल का स्विच दबाओ। क्र क्र। कमाल है, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? क्र क्र। इस बार जो ही अन्नू ने दरवाजे को भीतर की तरफ धक्का दिया, वह खुलता चला गया। अरे, दरवाज़ा तो खुला है और हम खामखा घंटी बजा चले जा रहे थे। अंदर चलो। और भीतर का दृश्य देखते ही वे चौंक पड़े। क्या ये सब क्या है? अन्नू, लगता है यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ है। डॉक्टर चटर्जी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे, कहीं। तभी सुनील चीख पड़ा, अनु, डॉक्टर चटर्जी, किसी ने इन पर तेज़ाब डाल दिया है। ओह नो, हत्यारा बड़ी जल्दी अपना काम कर गया। तुम यहीं रहना सुनील, मैं अभी आई। वह भागकर रिसेप्शन पर पहुंची। हमसे पहले और कौन उनसे मिलने आया था और कब? जल्दी बताओ, डॉक्टर चटर्जी का खून कर दिया गया है। व्हाट? कोई कोई भी कोई मनोज चटवाल आए थे अब से 20 मिनट पूर्व। ये रहा उनका पता। आज की तिथि में यहाँ आने वाले वह पहले शख्स थे। एक मिनट, मैं ये पता नोट करना चाहती हूँ। आप पुलिस को फ़ौरन फ़ोन कर सूचना दीजिए। मिस्टर मनोज चटवाल, WZ 343, रोहिणी कॉम्प्लेक्स, अनूप नगर। हेलो पुलिस स्टेशन, प्लीज़ जल्दी आइए। डॉक्टर चटर्जी का कत्ल कर दिया गया है। यस, विशाल भवन, 5th फ्लोर, रूम नंबर 26। पुलिस के वहाँ पहुँचने पर अनु को अपना व सुनील का परिचय देना पड़ा। जान सकता हूँ कि आप लोग डॉक्टर चटर्जी से मिलने क्यों आए थे? पिताजी की दुर्घटना के सिलसिले में ये कुछ पूछना चाहती थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस संबंध में ये छानबीन कर रही हैं? मुझे शक है कि अंकल की वह दुर्घटना केवल दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी गई साजिश थी, और इससे ज़्यादा फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकती। तत्पश्चात इंस्पेक्टर से आज्ञा लेकर वे रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर मित्तल के घर का पता और चटवाल का हुलिया वगैरह जानकर वे दोनों बाहर चले गए। फिलहाल तुम्हारा वहाँ कहाँ जाने का विचार है? डॉक्टर मित्तल के घर या चटवाल के यहाँ? डॉक्टर मित्तल के घर, क्योंकि चटवाल ने जो एड्रेस लिखवाया था वह यकीनन ठीक नहीं होगा। फिर उस एड्रेस पर पुलिस तो जानकारी हासिल करेगी ही। जिस समय दोनों डॉक्टर मित्तल के घर पहुंचे, वे बेड पर लेटे आराम कर रहे थे। आओ सुनील, बैठो। ये एकाएक अपने अंकल की याद कैसे आ गई? और ये तुम्हारे साथ कौन है? मेरी चचेरी बहन अन्नू। फिर एकाएक सुनील ने मानो विस्फोट सा किया। डॉक्टर डॉक्टर चटर्जी का किसी ने खून कर दिया। डॉक्टर चटर्जी का खून? ओह नो, किसने, कैसे, कब? आज ही, कुछ देर पहले। उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। प्रोफेसर कृष्णन मेरे अंकल हैं। लैब में उनके साथ वह दुर्घटना क्यों घटी थी? एकाएक डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। मैं इसमें भला क्या कह सकता हूँ? एसिड के गलत मिश्रण के कारण अंकल कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे और आप लोग उनकी रिसर्च में मदद कर रहे थे। अंकल शायद सफलता के बहुत निकट थे। आप उनके सहयोगी होने के नाते इस बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि वे सफल हो रहे हैं। आपको पसीना बहुत आता है डॉक्टर साहब। क- क- क्या मतलब? थैंक यू डॉक्टर, मुझे आपसे यही पूछना था। उसके बाद दोनों इजाज़त लेकर बाहर आ गए। ये क्या बात हुई भला? क्या तुम बस इतनी सी जानकारी लेने इतनी दूर डॉक्टर मित्तल के घर आई थी? हाँ, जैसी जानकारी मैं लेना चाहती थी वह डॉक्टर ने स्वयं कहकर नहीं दी, बल्कि उसका चेहरा बोल पड़ा था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अंकल के साथ सॉरी, दुर्घटना में डॉक्टर मित्तल व डॉक्टर चटर्जी का ज़बरदस्त हाथ था। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया? अब यही पता लगाना है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सुनील। अपने पिताजी की उस हालत के लिए दोषी व्यक्तियों को सज़ा दिलवाने के लिए तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। जबकि अगले दिन, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अन्नू बोल रही हूँ। रोहिणी कॉम्प्लेक्स वाले हत्यारे का कुछ पता चला? रोहिणी कॉम्प्लेक्स में वह एड्रेस नहीं है। ओह थैंक यू इंस्पेक्टर। अब क्या होगा? उस हत्यारे को कहाँ तलाश करोगी? रोहिणी कॉम्प्लेक्स ही में सुनील।
पागल हो गई हो? अभी अभी तो इंस्पेक्टर ने बताया कि वह एड्रेस जाली था। ज़रूर जाली होगा, लेकिन सुनील स्वाभाविक रूप से कभी कभी अपराधी ऐसे केसों में उसी जगह से मिलता जुलता एड्रेस बता जाते हैं। हो सकता है वह एड्रेस 100% गलत ना हो सकता है वह WZ 343 ना हो, रोहिणी ठीक हो या रोहिणी गलत हो, अनूपनगर ठीक हो। मैं समझा नहीं। देखो, मान लिया कि तुम किसी की हत्या करने या कोई अपराध करने निकले हो और वहाँ पहुँचने पर तुम्हारे सामने वही स्थिति आती है जैसा कि डॉक्टर चटर्जी के सामने आई, यानी कि नियमों के मुताबिक तुम्हें अपना नाम पता रजिस्टर में दर्ज करवाना पड़ता है। और ये बात हत्या की सोच कर चलते समय तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आई थी। तब तुम क्या करोगे? जो मुंह में आएगा वह लिखवाता जाऊँगा। मसलन विजय चोपड़ा, A42 लिंक रोड, सुषमा पार्क। ओ देखा सुनील, सुषमा नगर में तुम रहते हो और तुम स्वाभाविक ढंग से पता बताने के चक्कर में सुषमा नगर की बजाय सुषमा पार्क बोल गए। बोलो अब क्या कहते हो? वाह, तुम्हारे सोचने का ढंग अच्छा है। तभी एक कार तेजी से उनके सामने से गुजरी और अगले ही पल, उफ बचो अन्नू। सुनील ने तुरंत उस कार का नंबर पढ़ना चाहा। ओह, नंबर प्लेट पर कागज़ चिपका रखा है। आखिर वह कौन हो सकता है? डॉक्टर मित्तल या चटवाल या कोई और? ओह हाँ, क्यों ना डॉक्टर मित्तल के घर फ़ोन करके नौकर से उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति का पता लगा लिया जाए। ओह यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन उनके फ़ोन का नंबर मेरे पास है, तुम आओ तो। हेलो, क्या डॉक्टर मित्तल घर पर हैं? जी नहीं, वो तो 2 घंटे पूर्व ही अपनी कार पर चले गए। उनकी कार का रंग क्या है? लाल। हम पर हमला करने वाला भी लाल कार में था। वह कमीना यकीनन डॉक्टर मित्तल ही था, जो तब वो मुझे ख़त्म कर देना चाहता था, ताकि कहानी कोई नया मोड़ ना ले सके। अभी क्या कहा जा सकता है? फ़िलहाल हमें अनूप नगर की तलाश करनी है। रोहिणी कॉम्प्लेक्स W2343 अनूप नगर चलो। रोहिणी कॉम्प्लेक्स पहुंचकर सुनील ने कार रुकी। सुनिए भाई साहब, देखिए हमें किसी मनोज चटवाल नाम के आदमी की तलाश है। यह है उसका पूरा पता। सॉरी, क्या आप इस संबंध में हमारी कुछ मदद करेंगे? सॉरी मैडम, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। क्या आप बता सकते हैं कि अनूप नगर? सॉरी मैडम, आई डोंट नो। किसी मनोज चटवाल की तलाश है हमें। W2343 अनूपपुर। ऐसा तो कोई एड्रेस उधर नहीं है। उफ, सुबह से उसे तलाश करते हुए दोपहर हो गई है। लगता है हम भूसे में से सुई तलाश कर रहे हैं। और उसी पल अन्नू की निगाहें एक व्यक्ति पर जम गई। सुनील, हमारा काम हो गया। सुनील, वह रहा मनोज चटवाल। क्या? लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि वो वही मनोज चटवाल है? रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर उसकी नाक के नीचे काला मस्सा भी है, जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो ऐसे पूरी होगी। हेलो मनोज चटवाल साहब। कौन कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम मनोज चटवाल नहीं है। बकते हो तुम। मेरे पुकारने पर तुम फौरन पलट गए। अगर तुम चटवाल ना होते तो पहली बार में ही पुकारने पर हरगिज़ ना पलटते। तुम मनोज चटवाल ही हो, हत्यारे मनोज चटवाल। तुमने डॉक्टर चटर्जी का खून किया है। दूसरे ही पल उस व्यक्ति ने तेज़ी से उसे एक धक्का दिया, ओह, और भाग निकला। वह फरार नहीं होना चाहिए सुनील, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। आज वह नहीं बच सकेगा नू, मैं उसे नहीं भागने दूंगा। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गया? इस कमीज़ के टुकड़े को पहचानते हो सुनील? सावधानी से इन कटीली तारों को पार करके भीतर चले जाओ सुनील। चले आओ सुनील, चटवाल इसी तरफ आया है। यह कमीज़ का टुकड़ा यकीनन उसी का है। सतर्क रहना, वह हम पर छिपकर प्रहार कर सकता है। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सहसा कमरे के आगे से निकलते हुए भीतर से आती आहटें सुनकर अनु ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो। और एकाएक ही झटके के साथ दरवाज़ा खुला। साथ ही एक साया हवा के झोंके के समान भीतर से निकलकर अन्नू पर झपटा, आह, और उसे धक्का देकर एक तरफ भाग निकला। सुनील तेजी से उसे पीछे लपका। हरामजादे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक सुनील ने उस पर छलांग लगा दी। कमीने कुत्ते, चटवाल, मैं तेरी बोटी बोटी छील डालूंगा। सुनील उसे संभालने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, अतः उसने एक घूसा तुरंत उसकी नाक पर जड़ दिया। आह! कुत्ते, तुझे बताना होगा, तूने डॉक्टर चटर्जी का कत्ल क्यों किया? तेरी असलियत क्या है? सुनील की लात उसके पेट पर पड़ी। उफ! वह कराह कर दौरा हो गया, और जब वह सीधा खड़ा हुआ तो उसके चेहरे से एक भेस मास्क उतर कर नीचे लटक गया, और उस मास्क के पीछे जो शक्ल उभरी उसे देख कर न केवल सुनील ही उछल पड़ा, बल्कि अनु भी चौंके में न रह सकी। डॉक्टर चटर्जी? तुम? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी लाश तो हम... ओह, अब समझा, वह दरअसल तुम थे ही नहीं डॉक्टर। पर तभी अन्नू उसके चेहरे को गौर से देखते हुए रहस्यमय स्वर में बोली, ठहरो सुनील, ये डॉक्टर चटर्जी नहीं है, बल्कि डॉक्टर चटर्जी के मेकअप में कोई और है, और इस मास्क के नीचे किसका चेहरा छिपा है ये भी देख लेते हैं। कहने के साथ ही सुनील ने आगे बढ़कर शीघ्रता से उसके चेहरे पर लगा मास्क नोच लिया और
फेस मास्क नौचते इस बार तो अन्नू भी उछले बिना न रह सकी। पिताजी आप इस रूप में? उफ, ये क्या गुत्थी है? अन्नू, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओह, तो ये आप हैं अंकल, डॉक्टर चटर्जी उर्फ मनोज चटवाल उर्फ प्रोफेसर कृष्णन, और भी ना जाने क्या क्या। इसका मतलब चटर्जी का खून आपने किया है, और हरी का खून तो आप पहले ही कर चुके हैं। उफ अंकल, ये सब क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? ठहरो अनु बेटे, मैं मानता हूँ कि अत्यधिक क्रोध की वजह से हरी का खून मुझसे हो गया था, लेकिन डॉक्टर चटर्जी मेरा वफादार साथी था, उसका कत्ल मैंने नहीं किया। अन्नू मेरी बच्ची, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें सभी बातें विस्तार से सुनाता हूँ। मेरे हाथों हरी का खून कैसे हो गया, मैं पागल क्यों हुआ, फिर चटर्जी और चटवाल का रूप मुझे क्यों धरना पड़ा, सब कुछ बताता हूँ बेटी, सुनो। तुम्हें याद होगी कि 6 माह पूर्व मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई थी, जिसमें मैं अपनी शक्ल खो चुका था। जानती हो किसकी वजह से? मेरे दूसरे सहयोगी डॉक्टर मित्तल की वजह से, जो कि नहीं चाहता था कि मैं कैंसर का इलाज ढूंढ पाने में सफल हो जाऊं। हालांकि मुझे डॉक्टर चटर्जी ने पहले ही उसके भयानक इरादे से अवगत करा दिया था, किंतु उस समय मैंने ही मित्तल पर अंधविश्वास दिखाते हुए उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और एक दिन उस गद्दार कमीने इंसान ने केमिकल रिएक्शन के ज़रिए मुझे ख़त्म कर देने की भयानक साजिश रची ली। मैं बेहद कुरूप हो गया, इतना बदसूरत बेटी कि सब लोगों के चेहरे पर मैंने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही देखी। मैं ठीक होकर घर पहुंचा, पर दुर्घटना के बाद वहां अपनी सूरत पहली बार देखकर मैं बुरी तरह से कपकपा उठा। होश खो बैठा था मैं अपने। डॉक्टर मित्तल का खून पी जाने के लिए मेरा रोम रोम सुलग उठा, सुनील बेटे, और उसी क्रोध की चरम सीमा में हरी का खून हो गया मुझसे। फिर शायद तुमने मुझे इंजेक्शन दे दिया, मैं होश खो बैठा। होश आया तो हरी की लाश मेरे सामने थी, जबकि मेरे सीने में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। तब मैंने जेल व सजा से बचने के लिए पागल हो जाने का नाटक किया। अदालत ने मुझे पागल करार देते हुए पागल खाने भेज दिया। वहीं चटर्जी मुझसे मिला, मैंने उससे कुछ भी नहीं छिपाया, और मुझे किसी भी तरह इस कैसे मुक्ति चाहिए चटर्जी। मुझे कैंसर का इलाज ढूंढना है, और तुम जानते हो कि मैं सफलता के कितने करीब हूँ। कुछ भी करो, कोई स्कीम बताओ कि मैं स्वतंत्र रूप से लैब में कैंसर पर अपनी रिसर्च जारी रख सकूं, और उस दगाबाज मित्तल से बदला भी ले सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र ना करो प्रोफेसर, कोई ना कोई राह ज़रूर निकालूंगा मैं। फिर स्कीम बन गई। पागल खाने के वार्डन को 10,000 रुपये दिए गए। इस प्रकार मैं वहाँ से भाग निकला। योजना के मुताबिक मैं डॉक्टर चटर्जी बन गया, और डॉक्टर चटर्जी प्रोफेसर कृष्णन, जो कि सुनील के हाथ लग गए। अरे पिताजी, आ हा 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 हा, मुझे दुनिया वालों की निगाहों से छिपाने के लिए तुमने मेरा रूप लिए चटर्जी को तहखाने में बंद कर दिया, और एक दिन जासूस अन्नू का नाम सुनकर पहचाने जाने के भय से वो मेरे पास आ गया। हालांकि तब भी बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगाया जा चुका था, किंतु उसके पास इंजेक्शन को बेअसर करने की गोलियां थी, जिनका प्रयोग वह अक्सर कर लिया करता था। ओह, लेकिन फिर शंभू का कत्ल? सुबह जब अपने निकल भागने की प्रतिक्रिया देखने के लिए वह तुम्हारी बातें सुनने लगा, तब शंभू ने उसे देख लिया, और आप ठीक हो गए मालिक, लेकिन आप यहाँ? भेद खुलने के डर से तब मजबूरन उसे उसका कत्ल कर देना पड़ा। लैब में चटवाल के रूप में वो मेरे पास पहुंचा, क्योंकि अब मैं डॉक्टर चटर्जी के रूप में लैब में कार्य कर रहा था। उसके आने के बाद मैंने गुप्त रूप से कमीने मित्तल को वहां बुला लिया, ताकि उस कुत्ते को वह इंजेक्शन दे सकूं। हा 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 हा, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा कुत्ते। इस इंजेक्शन की दवा जिसमें जाते ही तू कैदी कोड़ी हो जाएगा। थूकेंगे सब तुझ पर, तू मौत मांगेगा, पर वह भी नहीं आएगी। हा 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 हा, नहीं, तुम चटर्जी नहीं हो सकते। हाँ, मैं चटर्जी नहीं हूँ, प्रोफेसर कृष्णन हूँ। और ये देख कुत्ते, दगाबाज, मैंने कैंसर की दवा का वह फार्मूला खोज लिया है, जिसके कारण ईर्ष्या में जलकर तूने मेरी हालत बद से भी बदतर कर दी थी। तेरे ही कारण आज मैं अपने बीवी बच्चों के प्यार को भी तरस गया हूँ, हरामजादे। और अब तुझे भी मैं किसी नाली का गंदा गिलगिलाता कीड़ा बना दूंगा, तभी मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। हा 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 हा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एकाएक उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मेरे हाथ से वह फार्मूला इंजेक्शन गिर गया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा प्रोफेसर। ओह! लेकिन अचानक डॉक्टर चटर्जी बीच में आकर मित्तल पर टूट पड़े। डॉक्टर, छोड़ दे प्रोफेसर साहब को, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओ, कौन हो तुम? ओह, तुम चटर्जी, प्रोफेसर का वफादार कुत्ता। खामोश है नीच, तूने प्रोफेसर साहब पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। उन प्रोफेसर साहब पर जिन्होंने तुझ पर इतना विश्वास किया, और तूने उनके साथ दगाबाजी करके उन्हें जिंदा लाश बनाकर रख दिया। उन्हें तो फिर भी जिंदा रहने का मौका मिल गया था चटर्जी, लेकिन तुझे तो मैं यह मौका भी नहीं देने वाला। और अगले ही पल उसने खतरनाक नाइट्रिक एसिड से भरी बोतल उठाकर चटर्जी पर फेंक मारी। आ नहीं! मेरे देखते ही देखते
डॉक्टर चटर्जी मृत्यु के आगोश में समाने लगा। ओह नो! घबराकर मित्तल वहाँ से भाग निकला, जबकि मरते मरते चटर्जी ने अपना चटवाल वाला मास्क मुझे सौंप दिया और मित्तल से भी प्रतिशोध लेने को कहा। तुम उसे छोड़ना मत। नहीं प्रोफेसर, आज से तुम मनो चटवाल बनकर रहोगे। तुम जो कह रहे हो मैं वही करूँगा चटर्जी, लेकिन इस मास्क की अब मित्तल की हत्या के बाद कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, बहुत जी लिया गुमनामी के अंधेरे में। और चूंकि बेटी अब मित्तल मेरा भेद जान चुका था, इसलिए मैंने भी चटवाल का रूप ही अपनाने का निश्चय कर लिया। वह फार्मूला मेरी बरसों की मेहनत भी उसी एसिड की भेंट चढ़ गया। सुनील बेटे, लेकिन मैं उस कमीने को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, खुद अपने ही हाथों। तभी एक फायर की आवाज़ ने प्रोफेसर को खामोश कर दिया। गोली ठीक प्रोफेसर कृष्णन के माथे पर लगी थी। सुनील और अनु बेहद तेजी के साथ कमरे से बाहर निकलकर फायर की दिशा में लपके। भाई लाल कार वाला, जल्दी करो, इस बार वो कमीना बचना नहीं चाहिए। इससे पहले कि हत्यारा कार में बैठकर फरार हो पाता। कुत्ते, अब तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। सुनील ने कार से उतारकर एक ठोकर उसके पेट में जड़ दी। कमीने, मेरे पिता के हत्यारे, तूने केवल मेरे पिता की नहीं जान नहीं ली, बल्कि उन सबकी हत्या का भी जिम्मेदार है तू, जिन्हें भविष्य में कैंसर चाट जाने वाला है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों में से एक भी नहीं चौंका। डॉक्टर मित्तल, तुम्हारे खिलाफ अब मेरे पास इतने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जो कि तुम्हें फांसी से कम सज़ा नहीं होने देंगे। सुनील, इसे पुलिस के हवाले करना होगा। दिल तो करता है कि मानवता के दुश्मन की बोटी बोटी चीर कौओं को खिला दूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अब इसका जीवित रहना ही इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। और इस प्रकार एक खूनी साजिश का भंडाफोड़ तो हो गया, लेकिन साथ ही कैंसर जैसी भयानक बीमारी के इलाज आगे एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक जनरल में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।